एक दुनिया जिसमें आत्मा उन चीज़ों में बसती है जो लोग प्यार से संभालते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें प्यारी होती है जैसे कि खिलौने और सामान, उनमें एक आत्मा बस जाती है। मगर एक बड़ी बात जो नहीं कही गई वो ये है कि क्या ये आत्माएं उस व्यक्ति की आत्मा का हिस्सा होता है जो इसे प्यार करता है, या ये प्यार की भावना से एक अलग आत्मा जन्म लेती है। कहानी शुरू होती है एक टूटे हुए स्टफ़ टॉय से। एक लड़की अपने माँ से कहती है कि उसका खिलौना टूट गया है। उसकी माँ उससे कहती है कि इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वैसे ही सुंदर नहीं लगेगा जैसे कि वो पहले था। तो वो लोग एक नया खिलौना खरीदने का फैसला करते हैं और उस पुराने खिलौने को फेंक देते हैं। लोग नए सामान को ज़्यादा महत्व देते हैं और जो चीज़ें टूट जाती है उन्हें बस फेंक दिया जाता है। ये सिर्फ चीज़ों के साथ व्यवहार नहीं दिखता, बल्कि बताता है कि इस समाज में लोग इंसानों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। एक गार्ड एक अजीब सी शक्ल देखकर शॉक हो जाता है कि कोई आदमी कचरे से चीज़ें फिर से उठा रहा था। गार्ड्स उसे बंदूक तान देते हैं और पहचानते हैं कि ये तो वही ट्रैश वैंडल है जो कि बार-बार कचरे से चीज़ें उठाता है और चुराता है। अलार्म बजता है, गार्ड्स आते हैं और वो लड़का उन पे कचरा उछाल के वहाँ से भाग जाता है। वो गार्ड्स उसका पीछा करते हैं और उस पे बुलेट्स चलाते हैं, पर वो उन बुलेट्स को डॉज करता है और वहाँ से भाग जाता है। मगर उसका हाथ इसमें घायल हो जाता है। तभी हम उसकी पहली झलक दिखते हैं। उसकी हुड गिर जाती है और उसके बैग में एक छोटा स्टफ़ टॉय होता है। अब कहानी एक बड़े शहर में जाती है। लोग इस चोरी के बारे में बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कचरा कौन चुरा रहा है। सभी ये मान लेते हैं कि किसी गरीब ट्राइब का आदमी होगा, क्योंकि उनके पास नई चीजें नहीं होती। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है जो उनकी बातें सुन रहा होता है, और जैसे ही वो उस आदमी को देखते हैं वो अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं। उसके बाद वो आदमी उन लोग को बाउ करके वहां से चला जाता है। अब हम मिलते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट रूतो से। उसकी दोस्त चिवा उसे डांटती है कि वो फिर से कचरा क्यों चुरा रहा है, मगर रूतो कहता है कि उन चीज़ों के लिए उसे दुख होता है जो अमीर लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लड़के आते हैं और रूतो को कहते हैं कि उसके माँ बाप कातिल थे, उसकी इसलिए वो भी वैसा ही होगा। ये जगह उन लोगों के डिसेंडेंट्स के लिए बनाई गई है जो कभी शहर से निकाले गए थे। अगर वो चोरी करता रहा तो कभी भी उन्हें सोसाइटी में वापस आने नहीं दिया जाएगा। रूतो का मन कंफ्यूज हो जाता है। चीवा उसे सपोर्ट करने की बहुत कोशिश करती है, पर जाने अनजाने में वो उसके माँ बाप को मर्डरर कह देती है। ये सुनकर रूतो खुश भी नहीं था, गुस्सा भी नहीं था, बस उलझन में था। वो अपना सही किया हुआ स्टफ़ टॉय जो उसने उस डंपर से चुराया था, वो चिवा को देना चाहता है। मगर उसी वक़्त उसके माँ-बाप चिवा को बुला लेते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अब इस सीन में हम देखते हैं कि राक्तो, जो कि रूतो का गार्डियन होता है, वो रूतो का मज़ाक उड़ाता है कि उसने गिफ्ट देने में ऑनेस्टी नहीं दिखाई। ये एक बड़ा मोमेंट है, क्योंकि बाद में रूतो राक्तो की बात मानकर सीख लेता है कि ऑनेस्टी से अपनी फीलिंग्स दिखाना बहुत ज़रूरी है। राक्तो रूतो की चोट का इलाज करता है। रूतो अपने हाथ से ग्लव निकालता है और दिखाता है कि उसके माँ-बाप ने जो निशान छोड़े वो बुलेट से भी बड़ी चोट है। राक्तो उसे कहता है, अपनी जान की कदर करो, अगर कोई और गलती की तो तुम्हें भी एबिस में गिरा दिया जाएगा, जैसे तुम्हारे पिता को फेंक दिया था। अगले दिन एबिस का रहस्य सामने आता है। रूतो एक अंधेरे फॉग देख रहा होता है जो एबिस से उठ रहा है। ये एबिस पूरे शहर को अलग करता है। एक नया क्रिमिनल एबिस में फेंक दिया जाता है। चीवा बिना किसी दुख के कहती है कि एक और क्रिमिनल को गिरा दिया गया। ये दिखाता है कि यहाँ के लोगों के लिए किसी का मरना या उन्हें फेंक देना एक बड़ी ही कॉमन बात है। वो चिवा को गिफ्ट देता है, जिस पर वो कहती है कि वो इसे संभाल कर रखेगी। मगर जब रूतो घर जा रहा होता है
तो एक आदमी उससे टकरा जाता है और उसे देखकर वो वहां से भाग जाता है। रूतो अपने घर पहुंचता है और देखता है कि राग तो मर चुका है। उसके चेस्ट में किसी ने तलवार घुसा दी होती है। वो चिल्लाना चाहता है पर आवाज नहीं निकलती। राक्तो के आखिरी वर्ड्स होते हैं रूतो के लिए, भागो, ये घटिया दुनिया तुम्हें बदलनी होगी। तभी वहां से पुलिस आती है और रूतो को फ्रेम कर देती है। रूतो को कातिल कहा जाता है और क्राउड के सामने उसे एबिस में गिरा दिया जाता है। उसका दिल तब टूटता है जब चिवा भी उस पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है, मुझे लगा तुम अलग हो, पर तुम भी एक मर्डरर निकले। और वो स्टफ टॉय नीचे गिरा देती है। रूतो गिरते गिरते शपथ लेता है, मैं वापस आऊंगा और सबको मार दूंगा। एबिस के अंदर एक राक्षस उसका इंतजार कर रहा होता है, पर वहाँ एक स्ट्रक्चर भी दिखाई देती है उसे। क्या वहाँ एक नया समाज है? क्या वहाँ नए लोग रहते हैं? या कुछ और अजीब चीजें? ये रूतो की कहानी का बस शुरुआत है।